नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो गया है। बीजेपी अब नरेंद्र मोदी के सहारे चुनाव नहीं जीत सकती। अगर बीजेपी में मोदी के दम पर चुनाव जीतने का वादा होता तो वो बलात्कारियों के भरोसे नहीं होती। बीजेपी ने पहले गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया तो रेप और मर्डर के आरोपी गुरमीत राम रहीम को पैरोल देकर साबित कर दिया है कि उसे बेटियों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ढकोसला था। जैसा कि आप सबको पता है कि गुजरात में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो हरियाणा में पंचायत चुनाव और आदमपुर विधानसभा सीट का चुनाव होना है। इन्हीं चुनावों के लिए बीजेपी ने बलात्कारियों पर कृपा बरसाई है। राम रहीम पैरोल पर जेल से बाहर आया है और घूम घूम कर प्रवचन दे रहा है। पैरोल पर जेल से बाहर आए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के सत्संग में खूब भीड़ उमड़ रही है। इस भीड़ को मतलब नहीं है कि राम रहीम बलात्कार और मर्डर का दोषी है। मजेदार बात यह है कि राम रहीम यूपी के बागपत में बैठा है और इसी राज्य में राम राज है, योगी महाराज की सत्ता है। राम रहीम आराम से ऑनलाइन सत्संग कर रहा है। इस सत्संग में हरियाणा के करनाल जिले के पंचायत चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों ने भी आशीर्वाद लिया, तो बीजेपी के भी कुछ नेता शामिल हुए। इनमें नगर निगम मेयर रेणु बाला गुप्ता, जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, डिप्टी मेयर नवीन कुमार और सीनियर डिप्टी मेयर राजेश का नाम शामिल है। इन सभी ने गुरमीत राम रहीम के सत्संग में अपनी हाजिरी लगाई, साथ ही करनाल में आने का न्योता भी दे डाला। साफ है कि बीजेपी को चुनाव जीतने से मतलब है। चुनाव चाहे पंचायत का हो या विधानसभा का, उसे सिर्फ जीत से मतलब है। भले ही बेटियों की आबरू न रहे, जमीर न रहे, लेकिन बलात्कारियों को पूजने वालों की वोट की कीमत तो है। बीजेपी इस बात को अच्छे से समझती है। कोई और पार्टी ऐसा करती तो बीजेपी हंगामा काट देती, लेकिन बीजेपी के आगे बोलने की हिम्मत किसमें है। बागपत में राम रहीम ने सोमवार को करीब 2 घंटे तक ऑनलाइन सत्संग किया। उसने सत्संग में प्रवचन करते हुए खुद को संत की उपाधि दी। साथ ही जब अपने प्रेमियों यानी श्रद्धालुओं से बातचीत की तो करनाल के सीनियर मेयर राजेश ने कहा कि मैं डेरे से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। आपसे शहर की मेयर रेणु बाला गुप्ता भी बात करना चाहती थी, लेकिन जाम में फंस गई। इसके बाद करनाल के डिप्टी मेयर, घरौंदा ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन, जिला परिषद के उम्मीदवार, सरपंची के दावेदार बारी बारी से अपना परिचय देने लग गए। राम रहीम के समक्ष सभी ने चुनाव का जिक्र किया और जीत का आशीर्वाद मांगा। अंत में करनाल नगर निगम की चेयरमैन रेणु बाला गुप्ता की चिट राम रहीम के पास पहुंची तो वो ऑनलाइन हुई और कहा कि आप पहले भी स्वच्छता अभियान के लिए करनाल आ चुके हैं, एक बार फिर करनाल आए और अपने दर्शन दे। आपको बता दें कि प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा हो चुकी है। पहले चरण के पंचायती चुनाव 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को हैं। इसके अतिरिक्त आदमपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग 3 नवंबर को है। चुनाव में जीतने के लिए एक बलात्कारी के आगे भी झुकना पड़े तो क्या दिक्कत। राम रहीम 2017 से साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहा है। पत्रकार, छत्रपति और रणजीत हत्याकांड में भी उसे सजा हो चुकी है। राम रहीम को इसी साल पंजाब चुनाव से ठीक पहले 7 फरवरी को 21 दिन की पैरोल मिली थी। इसके बाद 17 जून को राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली थी और वो यूपी के बागपत के आश्रम में ठहरा था। ये चुनाव का असर। जीतने के लिए नेता और पार्टियां अपना सब कुछ बेच देती हैं। अगले 40 दिन तक राम रहीम जेल में है। जेल में भी प्रवचन करता है और बाहर निकलकर तो कर ही रहा है, लेकिन लोक लज्जा का दम घुट गया है। गुजरात में अमित शाह के कहने पर बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया, तो हरियाणा में सिस्टम का फायदा उठाकर राम रहीम जेल से बाहर आ चुका है। लोगों का विवेक मर गया है। वे सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। इस देश में लोकतंत्र मजाक बन गया है। जिस देश में बलात्कारी चुनाव पर असर डालने लगे, वहां चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया है। समाज और सियासत के मुद्दों पर धारदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।